सुनहरे जंगल में अभी जून की शुरुआत हुई थी। रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता पानी पीने के लिए तालाब पर जा रहे थे। कितनी धूप लग रही है, मुझसे तो बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तभी आसमान से बंटी कबूतर अचानक जमीन पर आ गिरा। अरे ये तो बंटी कबूतर है, क्या हुआ? मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, लेकिन अब उड़कर तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं है। अरे मिट्ठू तोता, ये देखो, जल्दी उठाओ इन्हें। मिट्ठू तोता ने बंटी कबूतर को अपनी पीठ पर उठाया और फिर वो दोनों उसको तालाब पर ले गए और उन दोनों ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। वो बहुत प्यासी थी, उसने पानी पिया, लेकिन तभी उन तीनों ने टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? रानू चिड़िया, मैं अपने बच्चों के लिए खाना तलाश करने गई थी। वापस आई तो मेरा बच्चा गर्मी और प्यास की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये सुनकर उन तीनों को बहुत दुख हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही। तालाब का पानी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादातर पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया। एक दिन रानू चिड़िया तालाब पर पानी पीने जाती है तो उसने देखा कि तालाब आधा सूख चुका था। ये भी तालाब कितना छोटा होता जा रहा है। ऐसा चलता रहा तो हम जंगल वासियों का क्या होगा? रानू चिड़िया गहरी सोच में डूब गई और एक फुलवारी में जाकर बैठ गई। तभी उसने एक आवाज सुनी, नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिशें कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिशों को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। शिकारी ने एक गड्ढे में उस बोतल को रख दिया और उस पर मिट्टी डालकर चला गया। तभी रानू चिड़िया उस जगह पर पहुँचती है तो उसे जमीन से आवाज आई, अब मेरा मरना तय है। इस जंगल में तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता है, ना कोई मुझे सुनने वाला है। रानू चिड़िया ने अपने पंखों की मदद से फिर से गड्ढा खोदा और बोतल नजर आने लगी। डरो मत नीली परी, रानू चिड़िया के होते हुए तुमको कुछ नहीं हो सकता। रानू चिड़िया ने बोतल में लगी हुई ढक्कन हटा दी और नीली परी उससे बाहर आकर अपने असली आकार में आ गई, लेकिन वो अब उड़ नहीं पा रही थी। क्या हुआ नीली परी, तुम खड़ी क्यों हो, उड़ क्यों नहीं रही हो? रानू चिड़िया, हर परी को जिंदा रहने के लिए 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं और उस दुष्ट इंसान ने पिछले 6 दिनों से मुझे इस बोतल में कैद कर रखा था, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ, ना ही मेरा जादू काम कर रहा है और अब मैं मरने वाली हूँ। तो फिर बताओ, तुमको कैसे बचाया जा सकता है? क्या वो चमेली के फूल मैं तुमको ला कर दूं? हाँ, अगर तुम शाम होने से पहले ले आओगी तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है चमेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं उन्हें लेने जा रही हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। रानू चिड़िया वहाँ से निकलकर तालाब पर पहुँचती है। उसने देखा कि तालाब का पानी अब और ज्यादा सूख गया था। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता, ब्लैक बर्ड, मोर और बगुला, कई पक्षी वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया है? हम लोगों को बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन जितनी तेजी से तालाब का पानी सूख रहा है, हमने सोचा कि हम सिर्फ अपने आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि हम पानी पी गए तो बाकी सारे पक्षी प्यासे मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगी। ये कहकर रानू चिड़िया बिना पानी पिए ही वहाँ से चली गई, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो
धूप बहुत तेज थी और रानो चिड़िया पहले ही प्यासी थी, इसलिए उसको उड़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक तरफ नीली परी भी मरने को तैयार थी और दूसरी तरफ जंगल के बाकी पक्षी। ऐसे में रानो चिड़िया के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो आधे घंटे के सफर के बाद एक फुलवारी में पहुंच गई। काफी ढूंढने पर उसे चमेली का पौधा मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चमेली का पौधा मिल गया। उसने चमेली के कुछ फूल तोड़े और वहां से चली गई। अब उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई थी, फिर भी वो परी के जान बचाने के लिए नीली परी के पास चमेली के फूल ले आई। रानो के पास चमेली के फूल देखकर परी ने मरी सी आवाज में कहा, लाओ मेरे हाथ में दे दो। रानो चिड़िया ने वो फूल परी के हाथ में दे दिए। परी ने एक एक करके तीनों फूल खा लिए। कुछ देर आराम से बैठी रही। उसका शरीर दुरुस्त होने लगा। उसके मुरझाए चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वो उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी रानो चिड़िया। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बचा पाया। ये कहते हुए रानो चिड़िया भी अब जमीन पर ढेर हो गई। अरे रानो चिड़िया, ये तुमको क्या हुआ? मैं सुबह से प्यासी हूँ। तालाब सूख चुका है और सभी पक्षी तालाब के पास जमा हैं। वो सभी जिंदा रह सके इसलिए मैंने तालाब का पानी नहीं पिया। अरे प्यारी रानो चिड़िया, तुम बहुत परोपकारी हो, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों ही तालाब पर पहुंच गए, जहां पर बाकी सभी पक्षी बहुत ही बुरी हालत में पड़े थे और अब तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। रानो चिड़िया, तुम आ गई, चलो अच्छा हुआ। अब हम सभी एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी पक्षी ने पानी पीना शुरू किया। पानी पीते ही सबके जान में जान आई और उनके चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे किया जाए समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी रानो चिड़िया ने जान बचाई है, तभी मैं आप लोगों की जान बचा सकी हूँ। तुम्हारा धन्यवाद रानो चिड़िया। हम जंगलवासी बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे जंगल को तुम्हारी जैसी एक परोपकारी पक्षी मिली। सही कहा। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये तालाब अब कभी नहीं सूखेगा। पूरे दिन में जितना भी पानी तुम लोग खर्च करोगे, रात होने पर उतना ही पानी वापस इसके अंदर आ जाया करेगा। अरे वाह, अब तो मजा आ गया। ये कहकर सभी पक्षी तालाब में कूद गए और मजे से नहाने लगे और उस दिन के बाद सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे।